कौन सा, क्या चीज, कौन सा नाजिया जी, प्रोजेक्ट? मुसलमानों जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं उनका बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट कह लो या बहुत ज्यादा जो है ना एक थिक माइंडसेट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना हुआ है कि मोदी जैसे बिलावल भुट्टो ने रिप्रेजेंट किया बुच्चर का वर्ड यूज करके जो कि बहुत ही अनएथिकल था, यूज करके जो कहा मोदी को, अवाम भी 99% वही राय रखती है कि वहां पे कत्लो गारत होती है, काट दिया जाता है, बहुत जुल्म होता है। शायद कश्मीर में खुलेआम जिसको देखते हैं गोली मार देते हैं, किसी की गर्दन अलग कर देते हैं। कि मैं पाकिस्तान के बारे में अगर बोलना स्टार्ट करूं तो शायद हम 10 घंटे भी अगर बैठ जाएंगे न्यूज चैनल पे, तो मेरी मेरी बात तो कंप्लीट ना होने से नहीं। देखिए, पाकिस्तान के हर एक स्टेटमेंट में ना कोई टोन होता है, कोई डेफिनेटरी वर्ड्स होते हैं। पाकिस्तान की आपकी एक मंत्री हैं शाजिया मर्री, उन्होंने हमारे गांधी हम्म। जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, उन्होंने मोदी जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से डराया था। तो पाकिस्तान ने अपना अपना जो मतलब छवि है वो पूरी दुनिया में ऐसा ही रख दिया है कि भाई हम क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को और जिहादियों को ही जन्म देते हैं। हम उन्हीं को रोटी बोटी देते हैं। उसामा बिन लादेन को हम छुपा कर गार में रखते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। हम अजमल कसब जैसे लोगों को पैदा करते हैं। हमारा हमारा देश भीख मांगने को तैयार है, पर हम फोन पर ठरकी और छोकरीबाजी करते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान की का रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि जो एलीट और क्लासी पाकिस्तानी है वो भी अपने सरकार को इज्जत नहीं दे पाते होंगे, तो बाकी दुनिया क्या इज्जत दे पाएगी? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से, लेकिन आपने कहा कि हर कंट्री, हर मिनिस्टर, हर पीएम जो है ना उनकी बहुत तारीफ करता है, बड़ा अप्रिशिएट करता है। टोटली एग्री। बट अगर बात करूँ पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की, तो वो उस कैटेगरी में क्यों रिलाई नहीं करते? अब देखिए, मैं कास्ट से मुसलमान हूँ हम्म। और रहती हिंदुस्तान में हूँ, और प्रॉपर कट्टर मैं हिंदुस्तानी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। मैं पूजा करती हूँ और बहुत दिल से पूजा करती हूँ। राम भगवान को मैं इज्जत देती हूँ और बहुत दिल से इज्जत देती हूँ। हमारा कुरान ने भी कहा है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो बिलावल भुट्टो एक ऐसा मतलब इंसान है जिसको अपने अपने धर्म की, अपने इस्लाम की जुबान उर्दू बोलनी नहीं आती है, जो बाहर मुल्कों में जाकर के ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो फॉरेनर है और उसको अंग्रेजी छोड़ करके कुछ बोलना ही नहीं आता है। आज आपने मुझे अपने पाकिस्तानी चैनल पर इनवाइट किया और मैं आपको एकदम खलीश और एकदम पर्टिकुलर हिंदी में अगर मैं आपको जवाब दूं, तो आप भी कहेंगी कि भाई ये क्या है, आपने तो पाकिस्तानी चैनल पर आप बैठी हैं, तो आपको उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा आज मैं हर एक चैनल पर बैठती हूँ, नेशनल स्पोक पर्सन हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं हर एक लैंग्वेज जो सामने वाला इंटरेक्ट करता है मैं उसका जवाब दे पाती हूँ। तो बिलावल भुट्टो के दूध के दांत टूटे नहीं है, सियासत सही से आया नहीं है, पैसा बटोरने के लिए 10 जगह घूम रहा है। मुझे एक बात बताएं कि बिलावल भुट्टो ने जब से चेयर संभाला है, उसने पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान के सिखों के लिए, पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए उसने कौन सा एक काम किया है, मुझे बता दीजिए उन्होंने भाई। दौरे किए इतने सारे मुल्कों मुल्कों के, नाजिया जी उन्होंने दौरे इतने से मुल्कों के दौरे किए हैं। ना, दौरे से पाकिस्तान के भीखमंगे की जो हालात हो गए हैं, जो चावल 450 रुपए केजी और दूध 260 रुपए केजी जो मिल रहा है, लोग जो सरकार को गालियां दे रहे हैं, हम रोज उठते बैठते सोते जागते हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जिस जिस भिकमंगी हालात में सरकार चल रही है, क्या दौरे करने से वो मुश्किलें दूर हो जाती? तो मैं कहती कि चलो ठीक है, दौरा ही अच्छा है। बाल में जेल लगा करके हीरो की तरह घूमने का मौका दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जनता के पैसे पर। अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। उनको क्या पता कि हमने गरीबी को कैसे दूर करना है। हमने गरीबी देखी है, हमने सहा है। हमारे प्रधानमंत्री एक चाय वाले से, एक छोटे से गुमटी से निकल करके वो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं। हमें दर्द है, हमें पीड़ा है, हम जानते हैं कि गरीबी को मिटाना कितना जरूरी है और कितना अहम है हिंदुस्तान के लिए। नाजिया जी, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, और लिटरली आपका एक एक लफ्ज जो है ना वो मेरे दिल पे लगा है जाके, जैसे किसी ने पाकिस्तान का नक्शा खींच कर रख दिया।
खैर, अमेरिका हमेशा से एक्यूज करता आया है, आप जैसे भारत के बारे में बोल रही थी, लेकिन अमेरिका हमेशा से एक्यूज करता आया है कि भारत में ह्यूमन राइट्स नहीं है, भारत में माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दिए जाते, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। कितनी सहमत है आप इस बात से, बीइंग एन इंडियन? जिसने भी ये बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि ना ही उसने भारत के संविधान को देखा है और ना ही वो कभी कोई न्यूज चैनल पर बैठते हैं। हिंदुस्तान शायद आए नहीं होंगे, नहीं भी आ सकते हैं, नहीं तो अगर हम वीजा फ्री करते तो पाकिस्तानी तो जॉन्डिस का इलाज करने के लिए भी हमारे हिंदुस्तान में ही आ जाएं, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल भी वहां नहीं है। तो अभी मैं आपको क्लियरली बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके बता देती हूँ, तो शायद आपको ये जो जिसने भी कहा है उससे आपको आपकी नाइत्तेफाकी शायद बढ़ जाए। देखिए, अजमल कसब को जब हमारे हिंदुस्तान में माहौल को खराब करने के लिए भेजा गया था, और जब अजमल कसब अरेस्ट हुआ था पाकिस्तानी पासपोर्ट और आईडीज के साथ, तो भारत ने उसको भी वकील दिया था। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात मैंने आपको एक एग्जाम्पल पर क्लियर कर दी। अब आपने कहा कि हमारे यहाँ मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए गए हैं। आप रमजान में रोजा रखती हैं, मैं भी रखती हूँ, आप 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, आपके यहाँ पाकिस्तान में मस्जिदों में अजान होती है, हमारे यहाँ भी होती है, और कौन सा क्या चीज कौन सा नाजिया जी, मुसलमान हो जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं, उनका बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट कह लो या बहुत ज्यादा जो है ना एक थिक माइंडसेट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना हुआ है कि मोदी जैसे बिलावल भुट्टो ने रिप्रेजेंट किया बुचर का वर्ड यूज करके, जो कि बहुत ही अनएथिकल था, यूज करके जो कहा मोदी को, अवाम भी 99% वही राय रखती है कि वहां पे कत्लो गारत होती है, काट दिया जाता है, बहुत जुल्म होता है। शायद कश्मीर में खुलेआम जिसको देखते हैं गोली मार देते हैं, किसी की गर्दन अलग कर देते हैं धड़ से। तो मुसलमान मतलब चलता फिरता भी उनको दुश्मन लग रहा होता है। तो क्या ऐसा कुछ सिनेरियो, इस पे क्या कहेंगे? कि मैं तो यहाँ पर नाजिया इलाही खान नाम है मेरा, और मैं तो यहाँ पर बहुत सुंदरता से बैठी हुई हूँ। अगर गोली मार दिया जाता तो शायद मैं अभी आपके साथ लाइव पर अपनी अपनी बातों को नहीं रख पा रही होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 1970 के बाद जो अमित शाह जी ने किया, तो उसके बाद अगर आप कश्मीर जाइएगा, और हमारे मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से लेकर के 2023 तक का मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी आप कश्मीर जाइएगा तो अब कश्मीर वाकई में जन्नत लगता है। अब सच में जन्नत लगता है, क्योंकि पहले का जो सिनेरियो था, या पत्थरबाज लोग जो थे, या आतंकवादी जो थे, वो कहीं ना कहीं डर कर भय कर गारों में छुप चुके हैं। जहां जहां जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुसलमान बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां बच रही हैं, लड़कियों को बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी दी गई है। हमारे हिंदुस्तान में रोमियो एक्ट निकाला गया, क्यों निकाला गया? ताकि ईव टीजिंग ना हुए। हमारे हिंदुस्तान में फीमेल फीमेल दुर्गा माँ है, काली माँ है, फीमेल गॉडेस की पूजा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फीमेल गॉडेस की पूजा होती है। हमारे हिंदुस्तान में योगी जी है, महाराज जी हैं, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, या नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कई ऐसे पूजा होते हैं जिसमें वो बच्चियों के पैर को खुद अपने हाथों से धुलाते हैं, खुद वॉश करते हैं पैर को। ऐसे पूजा होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री छोटी छोटी गरीब गरीब बच्चियों को बुला करके उनके पैर धोते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ कन्याओं की पूजा होती है, हमारे यहाँ कन्याओं को, लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पॉलीगेमी बंद कराने के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है कि एक मुसलमान मर्द 4 शादी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा 4 शादी? आप औरतों को सेक्स टॉय कैसे समझ सकते हैं? कुरान कहता कुछ है और आप करते कुछ है। एक होता है सुन्नी जो कुरान पढ़कर सुन्नी बनता है, और एक होता है सुन्नी जो सुनकर सुन्नी बनता है। तो हलवा खाने से शबे बारात नहीं होता है, या मुहर्रम में चना का दाल और चावल खा लेने से मुहर्रम नहीं हो जाता है। उसके मान्यता को, उसके इम्पोर्टेंस को आपको कुरान में पढ़ना पड़ेगा कि 4 शादी प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों की थी। विडो से किया था, असहाय से किया था, ऑर्फन से किया था, लावारिस से किया था। क्या आप हैंडीकैप से शादी कर सकते हैं तो करिए, हम लोग खड़े होकर कराएंगे, लेकिन मजेदारी के लिए 40 साल की उम्र में आपको 18 साल की बच्ची से हम शादी नहीं करने देंगे। तो ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम हो जाएगी। एक मुसलमान होते हुए मैं बीजेपी और मोदी जी की तारीफ करने से 1 सेकंड का सांस नहीं लूंगी और 1 घंटा कहूंगी कि ये पहली बार हमारे देश में हुआ है 2014 के बाद कि हम लड़कियां अपने आप में पावरफुल फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारी इज्जत हमें लौटा के दी गई है। कहा गया है कि तुम सिर्फ औरत नहीं हो, तुम
तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम काली हो, तुम झांसी की रानी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम उड़ो, हम तुमको उड़ान देंगे, तुम कुछ बनो, हम तुमको बनने का मौका देंगे। तो दिस इज आवर इंडिया।